हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। बात करेंगे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के दोनों जो यूनिट्स हैं वो टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अगर हम सेल्सियस की बात करते हैं तो सेल्सियस क्या है, बेस्ड है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का जो 0 डिग्री होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इन दोनों को क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो टेम्परेचर है उसको सेल्सियस में मेजर करता है। सेम एज इट इज़ अगर हम बात करें कि सेल्सियस का जब हमारा फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होगा और हमारा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा। फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट क्या करता है, वो भी टेम्परेचर को हमेशा टेम्परेचर को मेजर करने का ही यूनिट है। उसमें जैसे कि हम बात करेंगे कि हमारा कोई आइस है वो फ्रीज हो रहा है तो 32 फ़ारेनहाइट पे होगा, और हमारा बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, 212 फ़ारेनहाइट होगा। तो ये दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बस ये बेसिक डिफरेंस है कि उसमें जो है 0 पे हमेशा फ्रीजिंग होगी, इसमें 32 फ़ारेनहाइट पे होगी फ़ारेनहाइट में। अब हम क्या करते हैं, इसको मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं फार्मूले से कि हमें सेल्सियस या फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं के दोनों वैल्यूज़ को। सपोज़ हमारे पास एक वैल्यू है, हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक फार्मूला होता है कि फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32। अगर इस फार्मूले में हमें सेल्सियस फ़ारेनहाइट पता है, सेल्सियस की वैल्यू पता है, तो हम कोई पैरामीटर एक निकाल सकते हैं। सपोज़ हमें 6 डिग्री सेल्सियस है उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस हमें यहाँ दिया हुआ है 6 डिग्री सेल्सियस है, और हमें फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करना है, मीन सेल्सियस कैलकुलेट करना है कि 6 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होंगे। तो वैल्यू हम जैसे पुट करेंगे यहाँ एफ इज इक्वल टू हमारी जो वैल्यू फॉर सेल्सियस के 6 डिग्री है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से प्लस 32 ऐड कर देंगे, तो जो हमारा फ़ारेनहाइट कैलकुलेट 42.8 फ़ारेनहाइट आया। मीन्स अगर हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने 6 डिग्री सेल्सियस लिया था, तो 6 डिग्री सेल्सियस में 42.8 फ़ारेनहाइट होते हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो सेल्सियस इज इक्वल टू होता है फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। हमने यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या किया है, 50 फ़ारेनहाइट लिया है। अब हम इसमें देखेंगे कितने सेल्सियस होते हैं। अब सेल्सियस के फार्मूले में इसे रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो हमारा जब 50 फ़ारेनहाइट है, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हमारा सेल्सियस कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम फ़ारेनहाइट्स और सेल्सियस को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे सेल्सियस दिया हुआ तो हम फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट दिया हुआ तो सेल्सियस निकाल सकते हैं। बट ये कम्प्लीटली एक मैनुअल प्रोसेस है और कुछ भी नहीं, कोई कैलकुलेटर का प्रोसेस नहीं है, फार्मूला बेस्ड मैनुअल प्रोसेस है। इससे आप कभी भी फ़ारेनहाइट या सेल्सियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमें इसे क्रॉस चेक करना है तो हमें एक बार समझना पड़ेगा, उसका डेल्टा टी निकाल के हम चेक कर सकते हैं। डेल्टा टी निकालेंगे तो रिटर्न लाइन टेम्परेचर माइनस सप्लाई लाइन टेम्परेचर, इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों एक बार सेल्सियस में निकालेंगे और एक बार फ़ारेनहाइट में, फिर उसकी वैल्यूज़ को मैच कराएंगे कि हमारी वैल्यूज़ मैच कर रही हैं नहीं मैच कर रही हैं। क्योंकि हमें बेसिकली देखना क्या है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हमें क्या डिफरेंट टेम्परेचर आ रहा है। तो अगर इसी फार्मूले में हम बात करें कि रिटर्न लाइन टेम्परेचर हमारा 12 डिग्री सेल्सियस है सपोज, और सप्लाई लाइन टेम्परेचर हमारा 6 डिग्री सेल्सियस है, इसका हम डेल्टा टी निकालेंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस आएगा। और अगर हम 6 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो 42.8 फ़ारेनहाइट आएगा, जो कि मैंने अभी कन्वर्ट करके आपको दिखाया है 6 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के फार्मूले से। अब अगर इसका हम डेल्टा टी फ़ारेनहाइट टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं कि हमारा 53.6 फ़ारेनहाइट है, हमारा सप्लाई रिटर्न टेम्परेचर सप्लाई टेम्परेचर हमारा 42.8 है, तो उसका जो डेल्टा टी आएगा हमारा 10.8 फ़ारेनहाइट आएगा। इस फ़ारेनहाइट को भी हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारा कितना फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है सेल्सियस में कितनी डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इस तरीके से क्या है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं और उस फार्मूले पर रख करके मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू को निकाल सकते हैं अगर आपके पास कोई एक पैरामीटर दिया हुआ है तो। होपफुली आपको समझ में आई होगी वीडियो, और इस वीडियो में आपने ये सीखा होगा कि फ़ारेनहाइट से क्या हम सेल्सियस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर कैलकुलेट दिया हुआ है तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों इस सेम फार्मूले से आप दोनों वैल्यू को निकाल सकते हैं, कोई एक पैरामीटर दिया हुआ है तो।